जून में पक्का आएगी, वही सारे क्वेश्चन हैं जो मैंने शुरू में लिए थे। तो भाई ये बिल्कुल, क्योंकि देखो अब रेल मंत्री का बयान बाद में आया है, कैलेंडर पहले आ गया था, तो उन्होंने जून का बोला है, कल ही बोला है ये कि जून में फॉर्म आ जाएंगे। तो भाई आप इसके हिसाब से अपने आप को तैयार करिए। अगर जून में फॉर्म आ जाते हैं तो फर्स्ट स्टेज का जो आपका एग्जाम है वो आपका अक्टूबर के आसपास हो जाना चाहिए, अक्टूबर में एग्जाम हो जाना चाहिए। इस तरह से आप संभावना व्यक्त कर सकते हो अक्टूबर नवंबर में इसका एग्जाम होने की। ग्रुप डी की अक्टूबर में तय है। अगर ये अक्टूबर में तय है, देखिए ये इसके लिए अक्टूबर बोला है कल रेल मंत्री के बयान में, तो अगर हम इसको बोलें तो इसका एग्जाम बच्चों अगले साल होगा, और अगले साल आप फरवरी आप इसका मान सकते हो, फरवरी 2025। अगर ये ग्रुप डी अक्टूबर में आती है तो इसका एग्जाम फरवरी 2025 से पहले नहीं हो सकता। ठीक है, इतना टाइम वो ले रहे हैं, और ये प्रोसेस उससे पहले जनवरी में एएलपी की भर्ती आ जाएंगे। तो ऐसे पूरे साल रेलवे बिजी रहेगा अपने प्रोसेस में, ये उन्होंने बोला है। पूरी साइकिलिंग ये ऐसे चलनी है। अब अगर मैं बोलूं एनटीपीसी एंड ग्रुप डी में कितनी वैकेंसीज आ सकती हैं, एनटीपीसी एंड ग्रुप डी, ये बहुत बड़ा सवाल है बच्चों का कि सर एनटीपीसी और ग्रुप डी में वैकेंसीज कितनी आएंगी। तो बच्चों इसको ना एकदम क्लैरिफाई करना बहुत मुश्किल है, पर अगर आप ये मान रहे हैं कि पहले 35,000 आई थी और ये 1,03,000 आई थी पिछली बार जो आई थी, पर वो बहुत पुरानी बातें हो गई, 2018-19 की बातें हैं। उसके बाद सर तो इतने दिन हो गए तो बहुत सारी वैकेंसीज आनी चाहिए, तो भाई ऐसा नहीं है, क्योंकि हम एएलपी और टेक्नीशियन में इस रिजल्ट को देख चुके हैं, तो बहुत ज्यादा हम उम्मीद नहीं कर सकते। एनटीपीसी ज्यादा से ज्यादा अगर हम बहुत ज्यादा उम्मीद करें तो 15-20 हजार, इससे कम ही रहेंगी, इससे भी ज्यादा नहीं हो सकती, 10 भी हो सकती हैं। ठीक है, और ग्रुप डी की जो पोस्ट होंगी वो हो सकता है आपको 25-30 हजार देखने को मिले। क्या इतनी कम? हाँ हो सकता है, क्योंकि उन्होंने बोला है जितने रिटायर होंगे लगभग हम उतनी पोस्ट निकालेंगे, और इस क्यूआर बहुत दिनों में भर्ती हो रही है तो हम पहली बार उनसे थोड़ी सी ज्यादा निकाल लेंगे। तो मेरे ख्याल से ग्रुप डी की पोस्ट से भी 25-30 हजार से ज्यादा रिटायर नहीं होते होंगे, तो इससे अंदाजा लगा सकता है। क्या ग्रुप डी इस बार 10th प्लस आईटीआई बेस पर होगा? ये बहुत बच्चों ने अफवाह मचा रखी है, जिनकी आईटीआई स्पेशली वो इस अफवाह को मचा रहे हैं कि भाई आईटीआई के बेस पे होगा और 10th भी चाहिए होगी। हालांकि जो पिछली बार आया है 2019 वाला, उससे पहले आईटीआई मांगते थे, इसमें आईटीआई कंपलसरी था, पर पिछली बार से आईटीआई कैंसिल हो गया था। तो इस बार ऐसा नहीं है कि वो रूल बदलेंगे, क्योंकि अब बच्चे विरोध करेगा इसका। अगर ये नहीं करते, पहले नहीं सबके लिए नहीं करते 2019 वाले में जिसमें करोड़ों फॉर्म आए, तो वो इसलिए आया क्योंकि केवल 10th थी, तो बच्चे अब आक्रोशित होंगे, तो आंदोलन होगा, तो उसको उनको भी उस बात का पता है कि यार ये नहीं कर सकते हम, क्योंकि बच्चों की संख्या ऐसे वालों की ही ज्यादा है जिन्होंने केवल 10th किया है। तो इस बात का रिस्क तो शायद वो नहीं लेंगे, लेकिन क्योंकि एग्जाम कराना करोड़ों बच्चों का बहुत मुश्किल है, उस वजह से अगर आईटीआई डाल दिया तो फिर, क्योंकि फॉर्म ही हमें कम लेने हैं, तो फिर तो ये कंडीशन हो सकती है। ठीक है, तो बच्चों अभी इस बात पर बहुत ज्यादा बोलना उचित नहीं है, पर मैं ये कह सकता हूं कि 99% ये 10th बेस पर ही होगी, 1% चांस है। तो क्या एनटीपीसी में टाइपिंग जरूरी होती है? तो मैं बता चुका हूं कि एनटीपीसी में जो टाइपिंग है ना, वो जो स्पेशली 12th से होंगी भर्तियां, वो क्लरिकल ग्रेड होता है, और क्लर्क में टाइपिंग जरूरी होती है। तो जो ग्रेजुएशन से है उनमें एक आध पोस्ट में ही टाइपिंग है, बाकी किसी में टाइपिंग नहीं है। तो 12th वाली के लिए तो आप अपनी टाइपिंग तैयार रखिए, 30-35 की स्पीड कोई बहुत मुश्किल नहीं है, अगर आप 2-3 महीने लग के टाइपिंग कर लो तो ये हो जाती है। ठीक है, चलो। हाँ भाई, आरपीएफ के बैच के लिए मैं आपसे पहले कह चुका हूं कि आरपीएफ का बैच 15 अप्रैल को आपके फॉर्म आ रहे हैं, तो उसके तुरंत बाद में घोषणा कर दूंगा कि 20 अप्रैल के आसपास आपकी क्लासेस भी शुरू हो जाए। ठीक है, चलो। क्या एनटीपीसी में टाइपिंग, हाँ ये बता चुका हूं। क्या ग्रुप डी और एनटीपीसी दोनों की तैयारी एक साथ हो सकती है? जी 100% हो सकती है। मैथ, रीजनिंग, जीएस दोनों का वही है, क्योंकि मैथ्स में भी आपको दोनों जगह एडवांस पढ़ना पड़ेगा। रीजनिंग का लेवल आप एनटीपीसी के क्वेश्चंस चेक कर लीजिए, आप ग्रुप डी के कर लीजिए, दोनों का लेवल अच्छा है। और अगर आप जीएस देखेंगे तो मिली जुली जीएस होती है। ऐसा भी होता है कि ग्रुप डी के क्वेश्चन इस बार एनटीपीसी में देखने को मिल जाए या एनटीपीसी के ग्रुप डी में देखने को मिल जाए, पुराने वाले। तो इसलिए दोनों का मिक्सअप है, दोनों का सिलेबस एक जैसा है। तो आप इस, हाँ
ग्रुप डी में आपको एक चीज साइंस और एक्स्ट्रा गहराई से पढ़नी पड़ेगी बस। बाकी तीन चीजें जो दोनों में है वो आपको सेम लेवल और सेम तैयारी के साथ ही चलना है, ठीक है। क्योंकि ज्यादातर बच्चों का ऐसे फॉर्म होगा कि एनटीपीसी का भी है सर, ग्रुप डी का भी है। तो 12th अपियरिंग वाले बच्चे पूछे कि सर 12th अपियरिंग वाले जून में फॉर्म भर पाएंगे? पहली बात तो जून से पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा, तो रिजल्ट आना चाहिए तभी आप ये फॉर्म डाल पाएंगे, ठीक है। अभी से तैयारी शुरू करें तो क्या पढ़ना होगा? तो अभी से अगर आप तैयारी शुरू करें और आप चाहते हैं कि मैं अपना ये टाइम भी वेस्ट ना करूं, जून का क्यों वेट करूं, तो ये एक अच्छी सोच है एग्जाम निकालने के लिए। तो भाई उसके लिए ना मैं आपसे ये एक रिक्वेस्ट करूंगा कि रेलवे के बच्चों के लिए हमने भी यही गिफ्ट सोचा है, और कुछ बच्चे बहुत पुराने भी हैं जो तैयारी करना चाहते हैं कि सर रेलवे के लिए तो मैं भी तैयारी करूंगा। ना तो यहाँ हाइट चाहिए ना कोई फिजिकल है, फिजिकल है ग्रुप डी में, वो बहुत हल्का सा है, सब लोग उसको पास कर देते हैं, ठीक है। तो इसलिए, और बच्चे कलर विजन वाले बच्चे भी इसमें चले जाते हैं, और यहाँ पर लड़कियों को भी कोई दिक्कत नहीं है, तो सबके लिए ये पोस्ट है। अब अगर देखें इस तरह की भर्ती को, तो भाई यहाँ पर अगर इस तैयारी को आप इस नौकरी को अपने हाथ में रखना चाहते हो, कंपटीशन चाहे कितना भी बड़ा हो, कितनी भी ज्यादा कंपटीशन हो, पर मेरा नंबर आना चाहिए, तो उसके लिए आपको तैयारी अभी से करनी पड़ेगी। तो मैं इसमें कह सकता हूं कि भाई देखो, मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस सेट ये आरडब्ल्यूए की तरफ से जरूर आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। तो निश्चित तौर पर आपकी तैयारी जो होनी चाहिए, जो इस टाइम होना चाहिए, कि आप उससे पहले क्या कर सकते हैं, तो इससे पहले आपको क्वेश्चंस का एक अंदाजा लग जाएगा कि भाई कैसे कैसे प्रश्न आ सकते हैं एग्जाम में, या कैसे प्रश्न आते हैं। तो एक तो मॉक टेस्ट में हर संडे 21 अप्रैल से आपका कंटिन्यू कर रहा हूं, ग्रुप डी के लिए भी और एनटीपीसी स्टेज 1 के लिए भी, ठीक है। तो ये लोग जो भी रेलवे का एग्जाम देने जा रहे हैं, मैं हर रोज बताने नहीं आऊंगा, पर मॉक टेस्ट का रोल, हमारे मॉक टेस्ट का रोल हमेशा हर भर्ती में बहुत ज्यादा अच्छे स्तर पर रहा है। तो ये बिना स्किप के, बिना मेरे कहे, ये मॉक टेस्ट आप हर संडे देना ही देना। रोजगार विदंग के तय पे सुबह 6 बजे आपका मॉक टेस्ट आ जाया करेगा। उसमें आपको आपकी रैंक, ऑनलाइन टेस्ट, आप लैपटॉप पे दो, मोबाइल पे दो, आपकी मर्जी है, क्योंकि ऑनलाइन ही टेस्ट आपका होना है, और आपको रैंक पता लग जाएगी कितने में से कितने मार्क्स हैं, टोटल रिजल्ट तुरंत के तुरंत मिलेगा। इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। और फिर जो क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं उनका एनालिसिस करोगे तो आपको गलतियां भी पता लगेंगी कि भाई मैंने कौन कौन सा गलत किया और इसमें सही क्या था, और उसका एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है। तो ये सब फ्री मिलेगा आपको मॉक टेस्ट, है ना। और प्रैक्टिस सेट आपको 15 अप्रैल से, प्रैक्टिस सेट 15 अप्रैल से हर बच्चा दे। एक मेरी पर्सनल सुझाव है आपको, वेरी इंपॉर्टेंट सुझाव है, कि पीवाईक्यू क्वेश्चंस जो एनटीपीसी और ग्रुप डी हुए थे 2019 वाली भर्ती में, पेपर तो ये बहुत बाद में हुआ है कोरोना के बाद, तो भाई इन क्वेश्चंस को एक बार जरूर देख लीजिएगा। बहुत सारी बुक्स आती हैं मार्केट में जिनमें पीवाईक्यू दिए रहते हैं। तो हम लोग भी प्रैक्टिस सेट्स के माध्यम से पीवाईक्यू को कराने का, कवर कराने का प्रयास करेंगे, लेकिन आप लोग भी, आपके पास भी ये होना चाहिए मटेरियल, ठीक है। तो भाई ये जो हम अब आपका गिफ्ट है ग्रुप डी और एनटीपीसी दोनों भर्तियों के लिए, तो ये क्लासेस कब कब कैसे कैसे लेनी है आपको, प्लीज इन पे गौर देना। कि मैथ्स की क्लास आपकी सुबह 8 बजे होगी, जीएस की क्लास दोपहर को 2 बजे होगी, और रीजनिंग की क्लास 4 बजे होगी, साइंस की क्लास शाम 5 बजे होगी। और भाई ये एक से एक मैंने टीचर दिया है। आपको लग रहा होगा कि सर ये फेस मैंने नहीं देखा आरडब्ल्यू पे, या वो फेस नहीं देखा, लेकिन मैं गारंटी से कह रहा हूं कि अगर मैंने कोई टीचर डेडिकेटेड किया है किसी एग्जाम के लिए, और उस पे और किसी एग्जाम का भार नहीं है, तो मैं इनसे रिपोर्ट लूंगा, और लेता भी हूं कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो बच्चों के लिए। और सब एक्सपीरियंस टीचर हैं, इसकी मैं गारंटी लेता हूं। तो जब आप इनको मेहनत करते हुए देखोगे, जब आप देखोगे कि इनके टिप्स पर आपके क्वेश्चंस होंगे, तो आपको पता लग जाएगा कि यही वो टीचर हैं जिनकी हम खोज कर रहे थे। ठीक है बच्चों, नमस्कार, धन्यवाद।